अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यारम की सारी एपिसोड्स पता चल सके। तो हुआ क्या था कि लास्ट में हमारा के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ था, जिसकी वजह से सब जो थे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। अब देखें हम आगे वाली एपिसोड में क्या होता है। अगले दिन 6-7 स्टूडेंट्स का ग्रुप घर आया और फूल लेकर। रात इसने इनका सॉरी कबूल नहीं किया था। सब ने बड़ा गुलदस्ता डेरेक की तरफ से था। ये वही था जिसने अमरा का इंतखाब किया इस ड्रामे के लिए। फिर इसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर इनके दस्तखत थे और चार्ट पर एक रोता हुआ मोटे मोटे आंसू वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई थी जो कल रात बनाई गई थी। उसने वो वीडियो देखी और अपनी हंसी में को काबू में करने के लिए नाकाम कोशिश करती रही। वीडियो सिर्फ इब्तदाई मंजिल की थी, इसके रोने की नहीं। बाकी वो एक मुकम्मल अमली मजाक था। इन सब के तासुरात कमाल के थे। इसने वो वीडियो लेडी महर और साधना को भी दिखाई। इन्होंने कितनी ही बार वो वीडियो देखी और हर बार वो ऐसे ही हंसे जैसे पहली बार दिखते और हंसते। तुम्हारी परफॉर्मेंस लाजवाब रही अमरहा, साधना ने कहा। तुम तो पूरे मॉन्स्टर की रौनक बन जाओगी, लेडी महर ने साधना की तरफ आंख मार कर कहा। बाद में उसे मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोगों का ग्रुप वहाँ मौजूद था, इनके साथ कुछ ना कुछ किया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे और ये एक रिवायत थी कि वो हर साल फ्रेशर्स के साथ कुछ ना कुछ करते थे। लेकिन अमारा के साथ मजाक कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया। यह अमारा ने बना दिया था, क्योंकि अगर अमारा बस ज़रा सा गौर कर लेती और जान जाती कि वो कहीं बम नहीं फटा था, शायद इसीलिए इसका इंतखाब किया गया था। कोई और होता तो ऐसे पागल ना बनता। इस वाक़ये से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल हो गई। इसके काफ़ी से ज़्यादा दोस्त बन गए थे। जो इसे देख लेता उसके हाल अहवाल ज़रूर पूछता, इससे कॉफ़ी लंच के लिए बुलाते, कोई ना कोई इससे मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट मास्टर के ही रहने वाले थे वो उसे अपने घर शाम की चाय या वीकेंड पर मधु करते। इसने रोने धोने का इन सब पर फनकारों पे ऐसा असर हुआ था कि इसको नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह ट्रीट करते। बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ये ले लो बारबी, चलो ये ले लो। बस रोना नहीं, एक वसी हल्का इसे जानने लगा। इसी दौरान शटलकॉक में एक ऐसा रूसी वीरा, एक जापानी एन ऑन आ गई। जापानी तो बहुत खामोश तबीयत थी, साल में एक बार बोलने वाली जैसी थी। इसने लेडी मेहर को कहानी सुनानी चाहिए, पर लेडी मेहर ने खुद इसे रोक दिया कि वो बस चुपचाप घर में रहती रहे, क्योंकि इसकी कहानियों में हर जुमले को समझने के लिए 1.5-2 किलो फौरी अकल की ज़रूरत दरपेश होती। जाहिर है हमारे वक्त हर किसी के पास दस्तियाब नहीं होती थी। अलबत्ता वीरा ने अपने शहर सूची में होने वाली बासियों, सरमाई ओलंपिक्स की और बर्फानी तूफानी की ऐसी कहानियां सुनाई कि एक तरफ तो अमरा ने खुद से अहद कर लिया कि ज़िंदगी में एक बार ओलंपिक्स खेल ज़रूर देखेगी, और दूसरा एक ये अहद ये भी किया कि रूस नहीं जाएगी बर्फानी तूफान से मरने। वीरा, जिसका कद 6 फीट के करीब करीब था और रूस की सारी खूबसूरती को अपने ज़ात में समोए, अपने लंबे बालों को सर पर पोनी टेल की सूरत में उठाए मास्टर की सड़कों पर साइकिलिंग करती या स्केटिंग करती दिखाई देती तो इस पर गैर इंसानी होने का गुमान होता, क्योंकि जब तक वो ये दोनों काम करती तो लगता कि कोई परी बिना परों के सड़कों पर नीची परवास उड़ रही है। जब वो शटल कॉक में आई थी और अपना वजनी सामान उठा उठा कर अंदर ला रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे गुब्बारों से खेल रही हो और वजनी सामान ही ना उठा रही हो। अमरा ने इसकी मदद करना चाहिए, लेकिन इसका सामान इतना वजनी था जैसे अपने बैग में वो रूस की बर्फ़ का पूरा कार्टन जमा करके ले आई हो। चंद रूसी भी रख लाई हो और उठाए। वो चंद कदम चलने के बाद ऐसे गिर गई कि वीरा को इसकी मदद के लिए लपकना पड़ा। फिर वो सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई लड़की अमरा के सर पर खड़ी होकर इसे ऐसे देखने लगी जैसे रूसी बर्फ में कोई मैदानी चूहा निकल आया। तुमसे इतना सा वजन नहीं उठाया गया? इतना सा? मुझे तो ये पूरा यकीन है इसमें कम से कम 2 रूसी पैक हैं। अमरा ने इतनी बेसाख्ती से कहा कि वीरा हंसने लगी। नहीं, इसमें सिर्फ चंद रीच पैक हैं, वीजा ने शरारत से कहा। एक बार वीरा ने इसे स्केटिंग शूज़ पहना दिए और अमरा
मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ी। नाक की हड्डी इतनी बच गई कि बस सर्जरी की ज़रूरत न रही, बाकी सारी कसर पूरी हो गई। अमरहा वीरा के साथ ही इसकी साइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन वीरा के साथ साइकिल पर बैठना इसे इतना ही मुश्किल काम था जितना रोलर कोस्टर पर बैठना दिल गुर्दे का काम होता है। बस किराया बचाने के लिए वो अपने दिल गुर्दे को मजबूत कर लेती। वो रोज़ साइकिल पर हजार हजार करतब दिखाती हुई जाती। वीरा कुछ अखबारात के लिए कालम लिखती थी। इससे इसकी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसने शटलकॉक हाउस में छोटे मोटे मरम्मत के काम के आसान कर दिए थे, जिससे इसे लेडी मेहर ने उजरत भी दे दी थी। इसका सर ना में हिलाते अमरा ने बहुत कम ही देखा था। इसे जब जैसे काम आते थे, कोई बोलता था तो फौरन फौरन हाँ खड़ी हो जाती। डेरेक की मदद से हमारा को जूतों के इस एक स्टोर में काम मिल गया। इसका काम बिल बनाना था, बस काफ़ी आरामदायक काम था और इसकी हफ्तावार तनख्वाह भी अच्छी थी। हफ्ते में एक बार वो कैफ़े भी चली जाती और अपने साबका बॉस से काफ़ी के साथ साथ हल्की फुल्की बातचीत करके आती। अब तो दादी अम्मा और अम्मा भी उससे बात करते आप दीदा हो जाती। उसे हैरत होती, उसने पहली बार दादी को अपने लिए आंसू साफ करते हुए देखा। हम्माद और अली इसे काफ़ी तमीज़ से मुखातिब करते थे। दानिया इसे ख़ानदान में होने वाली तारी तकरीबात की वीडियोस भेजती रहती, जिसमें उसे दिलचस्पी तो थी नहीं। अलबत्ता साधना, लेडी मेहर और वीरा काफ़ी शौक से इन वीडियोस को देखती। मौसम वैसे तो आबरूदा रहता ही था और हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती थी, लेकिन इस दिन हल्की हल्की लेकिन मुसलसल बारिश बरस रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वीरा को किसी अखबार के दफ्तर जाना था, इसलिए वो अकेले ऑक्सफोर्ड रोड पर वॉक करती सुस्त रवि से चल रही थी। इसे कतई जाने की जल्दी नहीं थी। वो मौसम से लुफ्त अंदोज हो रही थी। गीली गीली इमारतें, नम नम मंजर से इसे अच्छा लग रहा था। और भले से वहाँ के मुकामी इस मौसम से आजिज आ चुके हों, पर गैर मुल्की खासकर गर्म मुल्कों के बाशिंदों के लिए जान थी इस मौसम में। इसने गहरे गुलाबी रंग के वीरा के स्टॉलर को गर्दन में 2 बल दे रखे थे। इन्हें खोलकर इसने सर पर ओढ़ लिया था। इसने फिर वापस गर्दन में बल ही दे दिए। बारिश की हल्की हल्की फुहार सर पर पड़ती अच्छी लग रही थी। एकदम से इसके पीछे एक नीली छतरी, जिस पर गुल लाला के फूल बिखरे थे, इसके सर के ऊपर तन गई। इसने सर उठा के देखा, फिर छतरी पकड़ने वाले के हाथ को। वहाँ आलियान खड़ा था। तुम्हें अपनी ट्वीट्स वापस नहीं चाहिए? आज मैं तुम्हें बर्गर भी खिला सकता हूँ और कॉफ़ी भी पिला सकता हूँ। इसके मुस्कुराकर कहा, जबकि मुस्कुराने की ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं थी। इतनी पुरानी बात? नहीं, अब नहीं चाहिए। अमरा ने मुंह बना लिया। क्यों? अब क्यों नहीं चाहिए? छतरी बदसूर वो उसके ऊपर रखे हुए खुद वो भीग रहा था। तुमसे नहीं चाहिए, बहुत बदतमीज़ हो तुम। मैंने तुमसे कब बदतमीज़ी की? कब नहीं की? वैसे तुम मुझसे आज इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हो? मुझे खुद भी नहीं मालूम, शायद मेरा दिमाग खिसकता जा रहा है। क्यों? इलाज के भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा करो, इलाज भी ट्वीट ले लो। इलाज तो मैं करवा लूँ, लेकिन इस बीमारी का कोई डॉक्टर नहीं है ना। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ तुम ऐसी ओंगी बोंगी बात कैसे कर सकते हो? और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी तो सब ओंगा बोंगा करती है। सब क्या? सब मतलब? वो हल्के से मुस्कुराया और वो करते हुए ऐसा लगा कि अमरा ने सोचा, ये अकेला कितना खूबसूरत होने का हक कैसे रखता है आखिर। अमरा ने एक चॉकलेट निकाल के उसे दी। ये खाओ, तुम्हारी कैलोरीज तेज़ी से कम हो रही हैं। तुम एक ड्रॉप कर दूँ? वो चॉकलेट लेकर खाने लगा। तुम्हारे पास गाड़ी है ना? साइकिल? वीरा के अलावा किसी के साथ साइकिल पर नहीं बैठती। मैं गिराऊंगा नहीं, पर मैं तुम्हें ज़रूर गिरा दूंगी। भाग जाओ, मेरा सर ना खाओ। ये क्या तरीका है बात करने का, खासकर तुम्हारे लिए? मेरे लिए कुछ खास? वाओ, ठीक है। तुमने सिनेमा देखे हैं यहाँ पे? उसने भूरे सर पर बारिश के कतरे लकन मिट्टी खेल रहे थे। हाँ, वीरा के साथ गई थी। इसने यकीनन तुम्हें हैंगर गेम्स दिखाए होंगे और उसका कहना है वो जेनिफर से मुतशाबा है, लेकिन वो जेनिफर से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास फेलोज जेनिफर की बात नहीं कर रहा। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी इंडियन मूवी दिखा सकता हूँ। मैं इंडियन मूवीज़ नहीं देख सकती। पाकिस्तानी? वो 3-4 ही हैं, मैं पाकिस्तान से देख कर आई। बंगाली? मुझे बंगाली नहीं आती। ईरानी, अफ़गानी, ताजिकिस्तानी, तुर्कमेनिस्तानी, इराकी, मिस्री और हाँ, एनिमेट। क्या तुमने कभी सिनेमा में एनिमेटेड मूवी देखी है? एनिमेटेड? नहीं।
क्या तुमने रेडोटॉल देखी है? देखो, अगर तुमने इतनी अजीम मूवी नहीं देखी तो मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ ताकि तुम्हारा दिल देखने पे माइल हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ज़रूरत है, और वैसे भी मैं इस अजीम फिल्म की खिदमत करना चाहता हूँ। खिदमत? हाँ, तुम्हें कहानी सुनाकर और फिल्म दिखाकर। सुनो, ये एक काबिल ज़िक्र चूहे और उसके मोहसिन की कहानी है। चूहा जिसके हाथ में कमाल का जायका होता है, और वो दुनिया के किसी भी बड़े और माहिर शेफ़ से ज़्यादा अच्छा और लजीज खाना बना सकता है। ऐसा खाना जिसकी कहानी वालों को नज़ीर नहीं मिलती, और ऐसी तरकीब और सलीके से। चूहा शेफ़ होता है? मतलब चूहा खाना बनाता है? हाँ, तुम गलत समझ रही हो। वो खाना बनाने से पहले हाथ धोता है। इसके हाथ साफ होते हैं, बिल्कुल तुम्हारे हाथों की तरह साफ। चूहा और खाना, याख! हमारा ने सर को जोर देकर जोर से झटका, याख! चूहा और मेरे हाथों जितना साफ। आलिया ने छाते को बंद किया। उसका हाथ थक चुका था। चलते चलते वो रुक गया और उसे भी रोक लिया। अब बारिश के कतरे दोनों के बालों में छलक छुप रहे थे। फिर करना। दुनिया जहाँ के शौक को आंखों में समोकर उसने कहा, क्या ये जो तुमने अभी किया? इसने उंगली को मुंह बना के करीब दायरों में घुमाकर कहा। क्या किया था? हमारा कभी नहीं जान सकती थी कि वो किस चीज़ से और क्यों फरमाइश कर रहे। वही जो चूहे के नाम पे किया था। आख! हमारा को फिर से चूहे का ख्याल आया। एक बार फिर करना, यही यही प्लीज़। दोनों हाथ को जोड़ के वो मिन्नत करने जैसा हो गया। तुम पागल हो क्या? क्या कह रहे हो? पहले तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया। सुनो, जब तुम ये आँख करते हो तो तुम्हारी भौवें और नाक बचकाना सा रक्स करती हैं, और तुम्हारी नाक के दाएं बाएं लहलाकर उकसाती है कि इसे पकड़कर इसे चुटकी भरी जाए। तो मेरा वक्त जाया कर। अमारा को लगा इसकी नाक की वाकई चुटकी भर लेगा। अच्छा, अब तुम्हारा वक्त भी कीमती हो गया। चलो फिर, फिल्म के लिए पक्का ना? अगर वीरा जाएगी तो मैं तैयार। हो गई तो शायद। वीरा? हाँ, दादा ने कहा हर जगह इसे साथ ले जाऊं। दादाजी को यहाँ साथ ले आती, वो फिर भी चल लेते। तुम मेरे दादा का मजाक उड़ा रहे हो। चलो, वीरा को ले आना। तो यहाँ तक हमारी, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी के आलियान या सभी उसको बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, और वो काफ़ी लोगों में मिलजुल गई थी। तो अब आर्यन भी उसको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था और उसके साथ साथ रह रहा था। तो हम देखते हैं आगे का एपिसोड के आगे क्या होता है अमरा की लाइफ में, क्योंकि ये नॉवल है और ये इतनी छोटी नॉवल नहीं है। तो खैर, पढ़ते हैं हम, और हमारे साथ कनेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।